हेलो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा कि आखिरकार ऐसे डीसी साहब कौन हैं। कल से परेशान हर कोई जानना चाहता है कि बस स्टैंड में ये परिवार यानी कि पति पत्नी और ये बच्चा जो है वो इस समय बस स्टैंड में है, और जो गंभीर आरोप इनके द्वारा लगाए जा रहे हैं कि इन्हें पत्नी का आधार कार्ड किसी डीसी साहब ने घर पे बुलाया था, घर के कामकाजों के लिए बुलाया था, और उसके बाद इन्हें वहां से निकाल दिया। रमेश कुमार डेड बॉडी हो या कोई किसी के पैसे खो गए हो या किसी के पास पैसे नहीं हो, और आज ये मियां बीबी और इनका बच्चा ये हमारे पास आए हैं और इनके पास अब किराए के पैसे नहीं है। ये इन्होंने हमें बताया कि जम्मू में कोई रिटायर्ड डीसी है। क्या नाम है उनका डीसी का? तो हमने कल भी इनको रोटी भी खिलाई होटल पे, और आज हम इनको जम्मू से सिलीगुड़ी की टिकटें करवा कर दे रहे हैं, और इनको कुछ रोटी के लिए पैसे भी दे रहे हैं, और इनकी मदद करने के लिए हम तैयार हैं। जिस तरह से ये बात कर रहे हैं कि कोई डीसी है, मगर वो डीसी साहब फोन ही नहीं उठा रहे। मैं चाहूंगा एक बार फोन जो है वो फिर मिलाया जाए। क्या कहेंगे, कौन है जिसने आपको यहाँ बुलाया था वेस्ट बंगाल? आपका जेएन का जम्मू एंड कश्मीर का डिप्टी कमिश्नर, किंतु रिटायरमेंट है। मेरा 1 महीना 3 दिन हो गया नौकरी किया हुआ उनके पास। मैंने उनके गाय भैंसों का खाद और खेतों का काम किया सर, लेकिन उन्हें मुझे उसके बारे में डिटेल्स पता हो गया कि वो नंबर दीजिए, कहाँ है उन डीसी का नंबर? हम कोशिश करेंगे जिस नंबर देके इन्हें। आप कहाँ से आ रहे हैं अभी? मैं अभी उनके हत्तल से आ रहा हूँ। उनका बाबूजी सुरनकोट नहीं सुंदरबनी से और 2 घंटे ऊपर लगते हैं। तो सुंदरबनी से आगे का ये मामला है, और ये नंबर जो है हम फिर कोशिश करेंगे यहाँ मिलाने की। और उन्होंने बोला था, इतना बोला था जरूर कि आप किराया देके भेज रहा हूँ आपको, और आप बस स्टैंड पहुँच जाओ। बस स्टैंड में आने के बाद किसी के मोबाइल पे आपके मोबाइल नहीं है। जी कोशिश कर रहे हैं हम, जिनका नंबर ये लेके आए वो नंबर जो है दोबारा मिल सके। और सर ऐसा कोई इंसान ना करे। ये मेरा बेटा मेरी पत्नी वेस्ट बंगाल से आ रखे हैं। वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी भूटान बॉर्डर के सामने के हैं। बानाट जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल से। जी, कभी ऐसा डीसी डिप्टी कमिश्नर रिटायरमेंट 90,000 रुपये पेमेंट उठाते हैं सर, और उनका छोटा भाई 60,000 रुपये पेमेंट उठाता है, स्कूल टीचर है, लेकिन कभी कभी गरीब को नहीं मारे। मेरी पत्नी गोबर का टोकरी 5:30 बजे उठाती थी, जबकि पेट में चोट लगा है। मेरे बैग में इसका दवाई है। तब मैंने ना किया कि सर मैं आपका काम नहीं कर सकता हूँ, कि मेरी पत्नी को थोड़ी तकलीफ हो रही है। इन्होंने सुंदरबनी बोल के बोल दिया, लेकिन दवाई दिया तो रेस्ट करने के लिए।
अभी उठा रहे हैं सर फोन? नहीं उठा रहे। कितनी बार मैंने ट्राई की है, ये फोन नहीं ट्राई की थी, नहीं उठाए थे। ये कल मेरे पास आए थे तो फिर इनको हमने खाना खाया कि कह रहे हम सुबह के भूखे हैं, तो खाना खिलवाया इनको, खाना वाना खिलवा के फिर आज आपके माध्यम से हम ये कहा कैसे ये डीसी साहब हैं जो 90,000 रुपया पेंशन लेते हैं, तो कम से कम इतना इनका 5-10 हज़ार रुपये मार के क्या बन जाएगा। लोगों का भला करना चाहिए और ऐसा ये जुल्म कर रहे हैं ये डीसी साहब, तो ये बहुत गलत बात है। तो ऐसे लोगों के साथ इंक्वायरी होनी चाहिए, ये ऐसा जो बर्ताव करते हैं। तो आपको बता दूं, मुझे कुछ बोलना है सर कि मैं आपके जम्मू में बैठा हूँ। मैं हत्तल में नौकरी करता था, मेरी पत्नी मेरी बच्चे को लेकर, बच्चे तो नहीं करता था लेकिन वाइफ मैं दोनों 10-10 हज़ार रुपये पेंशन। एक महीने की सैलरी हमारी बनती थी 20,000 रुपये। आज मैंने नौकरी किया 1 महीने 3 दिन, जो सैलरी हमें पूरा का पूरा नहीं मिला। जो मेरी प्रॉब्लम वाइफ की थी, इस प्रॉब्लम के कारण से हम छोड़, वो जबरदस्ती बोल रहे हैं कि 3 साल काम करना है। तो हमने बोला कि किसी का ठेका लेकर नहीं रखे हैं और एग्रीमेंट करके नहीं आ रखे हैं। फोन फिर मिला रहे हैं, उठा रहे हैं? नहीं मिला, नहीं शायद वही कारण से पैसा नहीं दे रहे। रिंग जाती है मगर उठाते नहीं। हमने भी बात करने की कोशिश की मगर वहाँ पे इन्होंने हमसे बात करनी ठीक नहीं समझी। हालांकि इन्हें मैंने बताया कि मैं जेके चैनल से मोहिंदरजीत सिंह बात कर रहा हूँ, मगर वहीं बस स्टैंड के लोगों का, दुकानदारों का और खासकर प्रधानों का तहे दिल से धन्यवाद करना होगा, क्योंकि अब ये आगे आए हैं और इन्हें यहाँ से घर के लिए ट्रेन की टिकटें करके दे रहे हैं ताकि ये अपने घर जो है वो पहुंच सके। मगर पुलिस प्रशासन से भी अपील रहेगी कि वो भी इस मामले को देखे, क्योंकि जब इन्होंने जम्मू बस स्टैंड में यहाँ पे रिपोर्ट लिखानी चाहिए तो मामला जम्मू से बाहर का था, यानी कि सुरनकोट का था, तो इन्हें वहाँ पे जाके कंप्लेंट लिखने को कहा गया। जब यहाँ के पुलिस वालों से बात की तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बोला कि आपका सुंदरबनी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। सुंदरबनी में? जी, सुंदरबनी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहाँ जाके जम्मू कंप्लेन करना चाहिए। तो हम सुंदरबनी जाने के लिए हमारे पास किराया नहीं है, तो हम कैसे वापस जाए। फिर उन्होंने, मैंने एसएचओ को बात किया तो उन्होंने, एसएचओ ने प्रधान सर का नंबर दिया। फिर प्रधान सर को ढूंढते ढूंढते नीचे जो नाई का दुकान है वहाँ पहुँच गया। तो उन्होंने बोला कि मोबाइल का दुकान है ऐसा ऐसा, तो इनको ढूंढते ढूंढते भाई साहब से बात किए, तब इन्होंने बोला यही प्रधान सर है। और मैं इतना बोलता हूँ सर कि मेरे गांव में, मेरा ये गांव बानाट पड़ता है और बिन्नागुड़ी 26 रेजिमेंट आर्मी का पड़ता है। मैंने 70% आपका जम्मू का फौज में है, हम उनको इज्जत देते हैं और आपके जम्मू में आके हमें इज्जत नहीं दे रहे, जबकि इतना मजबूरी में लेबर गिरी, आप गोबर का काम किए, गोबर का खेतों का काम किए, तो आपने इज्जत नहीं दिया। और वहाँ आर्मी जब जाते हैं, आर्मी का 26 रेजिमेंट है हमारे बिन्नागुड़ी जिसको बोला जाता है, आप सर्च करके देख सकते हो। बिन्नागुड़ी 26, यहाँ से जम्मू से 70% है यहाँ के लोग हैं। तो देख सकते हैं काफी हैरानगी हुई कि आखिरकार ऐसा भी क्या, जो कि एक डीसी साहब का ये नाम बता रहे हैं, आखिर वो डीसी साहब फोन क्यों नहीं उठाते? फोन उठाते हैं, हमारी बात सुनते हैं और उसके बाद फोन काट देते हैं और बात करना जरूरी नहीं समझते। फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये एरिया कौन सा था और कहाँ पे पड़ता है? ये हत्तल सुंदरबनी से 2 घंटे का रास्ता पड़ता है। हत्तल क्रॉस सुंदरबनी पहुंचने के बाद में हत्तल देवक, उसके बाद में ये बेकआउट जगह है, बहुत बेकआउट जगह है, जहाँ की जैसे कि मेरी बेटा है 7 साल का, 7.5 साल का, इसके लिए कोई बच्चे भी नहीं मिल रहे। आप यहाँ पे कितने देर भूखे रहे और यहाँ के प्रधानों ने कब आपको 4-14 प्रधान सर ने कल खाना खिलाया, परसों का आया वो, मैं परसों रात को ही आया। तो लेकिन मैंने वहाँ शौचालय के बाहर बैठा था तो मेरी पत्नी को किसी ने बुरी नज़र से देखा, फिर मेरे से उसको बाती भी हुई। और कल जब पुलिस स्टेशन गए तो सर ने मुझे हेल्प किया, फिर ये चाय वाले दुकान ने हेल्प किया, ब्लैंकेट वगैरह। जब सर चले गए तो ये कंबल वगैरह दिए कि आप यहीं पे सो, लेकिन सर का दुकान के सामने सो, तो यहीं पे सोए हम बस। तो देख सकते हैं ऐसे दुकानदारों के पास बस स्टैंड में आते हैं तो जरूर आइएगा, क्योंकि ऐसे ईमानदार लोग आपको नहीं मिल सकते। एक शख्स जो परेशान था उनके लिए यहाँ पे आके खड़े हुए, उनकी मदद की और आज उन्हें घर जाने का बंदोबस्त भी कर रहे हैं। जी सर, हो चुका है इनके घर जाने का बंदोबस्त? पूरा कर दिया हमने जो अपना वादा किया आपके साथ वो पूरा निभाया। तहे दिल से आप सबका धन्यवाद। बाहरी राज्य से ये लोग यहाँ पे परेशान थे और आप लोग पुराने बस स्टैंड में हम सामने हैं, जो लोगों ने आपकी मदद की, क्या कहेंगे?
बिल्कुल उनको और क्या बोलूँगा। जय माता दी, आज विजयदशमी है और आज से 2 दिन पहले पहुँचने वाला हम लोग परिवार लेके आज हम नहीं पहुँच पाए। किसके चक्कर में? डीसी डिप्टी कमिश्नर रिटायरमेंट होने के बाद में भी इतनी बड़ी उनके कोई पति पत्नी है ही नहीं, कोई संतान है ही भी नहीं, तो इनका करोड़ों का जमीन में जहाँ पे हमें बिठाए थे, ये मेरी पत्नी मेरे बच्चे वहाँ पे बिठाए थे, करोड़ों का जमीन है उनका। अब आप खुश हैं आपको घर जाने के लिए? तो हम यहाँ चाह पे रहे लोग कि मदद कर रहे ऐसे हैं। इंसान एक का मिनट, क्या हमें इनसे बात करने दीजिए। और क्या सबसे कहेंगी? उनके लिए मेरे तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से ढेर उनको मैं अभिनंदन जनाती हूँ। उनको मैं बहुत घर पहुँचा दो, घर पहुँचाने अपनी के लिए जो बहुत पैसा बहुत मिलता उनके है, लिए धन्यवाद उनको बोलती हूँ। अपना जो हैरानगी हम धन्यवाद आपका करना चाहते हैं कि जो एक फोन पे ही फटाफट पहुंच जाते हैं और लोगों की समस्याओं का, मसलों का हल करवाते हैं। हम सबसे ज़्यादा शुक्रिया हम आपका करते हैं। जब तक आप सब साथ हो तो हम तो आप सबके साथ हैं, क्योंकि करने वाले वो हो यही लोग हैं। हमारी तो सिर्फ माध्यम रहता है। जब ये लोग यहाँ के दुकानदार, आप आगे पीछे सब देख सकते हैं, पुराने बस स्टैंड में जब आएंगे तो ये लोग वो लोग हैं जो ईमानदार लोग हैं। कमाई सिर्फ इनका साधन नहीं है लोगों की मदद करनी, यानी कि अपनी जेब से पैसे निकाल के दूसरों की मदद करनी। ये होते हैं व्यापारी, ये होते हैं दुकानदार। तो सल्यूट इन लोगों के लिए जरूर लिखिएगा और ये वीडियो उस डीसी साहब जो कि रिटायर्ड डीसी हैं उन तक जरूर पहुंचाएं कि आखिरकार क्यों किसी का पैसा आपने रखा है। नंबर आपको बार बार फोन कर रहे हैं, आप फोन उठा के फिर काट रहे हो, तो काफी दुख होता है कि इस तरह का मामला भी जम्मू में अब सामने आने लगा है कि चंद पैसों के लिए, कोई ज्यादा रकम ये नहीं बता रहे, फिर भी पुलिस से भी अपील रहेगी इस मामले की जांच करें कि आखिरकार ये मामला है क्या। हमने कोशिश की थी कि उन सज्जन से बात कर सके, मगर मेरा नाम सुनते ही उन सज्जन ने फोन तक काट दिया। उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो भी हमारे पास पड़ी हुई है। फिलहाल वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। देखते रहिए जेके चैनल। मुझे महेंद्रजीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।